Now let us discuss beats. Beats are the special case of again a superposition of waves when two waves of slightly different frequency. यहाँ पर अभी तक हमने इंटरफेरेंस पढ़ा और हमने स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव पढ़ा, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम थी. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दोनों वेव्स की अलग है और वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बीट्स होगा. बीट्स में क्या होता है? बीट्स इज अ पीरियोडिक वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड. जब दो सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी लगभग बराबर है पर दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंस है, तो जो हमें रिजल्टेंट सुनाई देता है वो लगता है कि कभी आवाज़ बढ़ रही है फिर कम हो रही है, फिर आवाज़ बढ़ रही है फिर कम हो रही है, जबकि आवाज़ तो फिक्स्ड है. तो आवाज़ का कम बढ़ना होना, पीरियोडिकली वेरी करना बीट्स कहलाता है. और एक ज़्यादा, वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा इज वन बीट. ठीक है, इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं. वापस से जैसे हम इंटरफेरेंस में किया, स्टैंडिंग वेव में किया, ऐसे ही हम बीट्स में दो इक्वेशन ले लेंगे वेव्स की. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है. ठीक है, तो हमने इक्वेशन ले लिया y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. तो ओमेगा को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख लेते हैं 2 पाई n1t. y2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n2t. सिंपली. ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम है, फेज सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज कर रहे हैं. सिंपल सा मैथमेटिकली यूज कर रहे हैं. सुपरपोज किया तो रिजल्टेंट होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. तो हमारा हो गया a साइन 2 पाई n1t प्लस साइन 2 पाई n2t. वापस से साइन ए प्लस साइन बी की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर लेंगे हम. नाउ साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 cos a minus b by 2 sin a plus b by 2. ठीक, अब रिजल्टेंट y क्या आ गया? y इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई n1t माइनस 2 पाई n2t by 2 sin 2 पाई n1t प्लस 2 पाई n2t by 2 और y इज इक्वल टू 2a cos पाई n1 माइनस n2t sin पाई n1 प्लस n2t. वापस इससे कंपेयर करेंगे, इसको हमने वापस से a मान लिया, तो y इज इक्वल टू a साइन पाई n1 प्लस n2t where my resultant amplitude is 2a cos pi n1 minus n2t. ठीक, जैसे हमने वहां पे किया था, सिंपली साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाया, 2 cos a माइनस बी बाई 2 साइन ए प्लस बी बाई 2. हमने वापस से वही इक्वेशन बनानी है रिजल्टेंट, क्योंकि वही होनी चाहिए हमारी. तो साइन का टर्म एक साथ लिखा, बाकी जो कुछ भी था वो हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव हो गया, रिजल्टेंट वेव ये हो गया हमारा. ठीक है, सिंपल सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया. नाउ व्हेन एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, वापस से वही जो चीज हर बार कर रहे हैं वही चीज करना है. एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड इज मिनिमम. मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा ये कॉस का टर्म cos पाई n1 माइनस n2t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, दैट और पाई n1 माइनस n2t इज इक्वल टू n पाई. n नहीं लिखते, k पाई लिखती हूँ. n हमने फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल यूज किया है. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. k इज 0 1 2 3. तो यहाँ पर हमारा t आ गया k पाई अपॉन पाई n1 माइनस n2, पाई से पाई कट गया. इसका मतलब हमें फर्स्ट मैक्सिमम सुनाई देगा,
1n1 माइनस n2 पे, सेकेंड सुनाई देगा 2n1 माइनस n2 पे। इस तरह हमें टाइम सुनाई पे, अलग अलग टाइम पे हमें मैक्सिमम सुनाई देता जाएगा। एम्पलीट्यूड मिनिमम जब cos 0 है, cos पाई n1 माइनस n2 t 0, cos 0 मतलब पाई बाई 2 पे, और इज इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहां से t आ गया आपका पाई बाई 2 इंटू 1 अपॉन पाई n1 माइनस n2, पाई से पाई कट गया, t इज इक्वल टू 1 बाई 2 n1 माइनस n2, t1, t2 इज इक्वल टू 3 बाई 2 n1 माइनस n2, t3 इज इक्वल टू 5 बाई 2 n1 माइनस n2। अब टाइम बिटवीन टू मैक्सिमा कितना हुआ, इन दोनों को माइनस करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन n1 माइनस n2। सिमिलरली टाइम बिटवीन टू मिनिमा, इन दोनों को माइनस करेंगे 2 बाई 2, तो ये हो गया 2 बाई 2 n1 माइनस n1, मतलब वापस 1 n1 माइनस n2। एक मैक्सिमा एक मिनिमा का मतलब बीट, इसका मतलब therefore नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म इज इक्वल टू n1 माइनस n2। सिंपल। हमें बहुत बार कहा जा रहा है शो दैट नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू सोर्स। तो यहाँ पर आपका एक मैक्सिमा के बीच में इतना गैप टाइम आया, एक मिनिमा के बीच में इतना टाइम आया, तो इसका मतलब एक मैक्सिमा और एक मिनिमा के बीच में कितना हुआ, इतना टाइम। तो कितना नंबर ऑफ बीट्स मतलब पर सेकेंड कितने बार सुनाई दिया, दैट इज n1 माइनस n2। ठीक है, दैट इज बेसिकली बीट्स। अगर हम एक वेव आपकी आ रही है ऐसे और दूसरी वेव अगर बिल्कुल पास ऐसे होती है आपकी, उस पर ओवरलैप करती है, तो जो हमें रिजल्टेंट दिखाई देता है वैसे ऐसे एनवेलप बन जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज होके आपकी आती है, दैट इज बीट। तो नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू n1 माइनस n2। तो मैथमेटिकली डेरिवेशन में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि तीनों ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फर्क है। तीनों ही केस में आपने y1 y2 लेना है। स्टैंडिंग पे डायरेक्शन में फर्क करते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में करते हैं, वहाँ पे फेज में करते हैं। सिंपली सबको ऐड करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके कब हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, कब हमारा एम्पलीट्यूड मिनिमम है, आपने ये निकाल दिया।